पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का इस्तेमाल होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। और जनरल कंपटीशन में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने एसएससी CHSL का फॉर्म भरा है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि किस तरह से वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर हम बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जांपल दिस मैंगो आर वेरी स्वीट। अब आप देख रहे हैं कि मैंगो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और किस चीज का वर्ब में इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल का। तो ये गलत हो जाएगा, इनके साथ इसका इस्तेमाल होगा। एरर क्वेश्चन में अक्सर यही छोटी मोटी गलतियां दी जाती है जिसमें लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं। एक और बनाते हैं जैसे दिस एप्पल एप्पल्स इज वेरी स्वीट। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होगा और जो गलत है यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आगे देखते हैं यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो होगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, किसी दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर एंड से जुड़ा हुआ है वो, तो उनके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, प्लूरल। एग्जांपल जैसे राम एंड सीता is going to लंका। राम और सीता लंका जा रही है। अब राम और सीता दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ा हुआ है, रूल फॉलो किया। अब एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करके आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल, अभी हम पढ़े हैं कि जैसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो और वो एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा हो, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, वहां प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बार फिर से, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और वो एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा, ना कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। जैसे एग्जांपल द टीचर एंड प्रिंसिपल आर गोइंग। The teacher and the principal are
कोई। अब यहाँ देख रहे हैं कि टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है। स्टूडेंट देख करके मान लेता है कि एंड के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आर का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ टीचर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। और हम ये कैसे पता करेंगे कि जब भी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और उसमें किसी एक के साथ या पहले वाले के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध करा रहा होता है। इसलिए यहाँ आर गलत हो जाएगा, यहाँ इज होगा। अब हम कैसे मानेंगे कि ये दो लोग हैं? तो याद रखिएगा ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल अगर रहा तो ये दो व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? आर का इस्तेमाल होगा। जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो फिर आर का इस्तेमाल सही है। लेकिन द टीचर एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। एक बार फिर से समझते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, अगर दोनों से पहले अगर कोई आर्टिकल है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले भी कोई आर्टिकल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ है और किसी एक के पहले आर्टिकल है या पहले के पहले अगर आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसा कि अभी एग्जांपल में पढ़ा है और समझा भी है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल। कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, करी एंड राइस या राइस एंड करी, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर। तो जब भी पेयर ऑफ नाउन हो, तो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी, जो नहीं पढ़े हैं उनको लगेगा कि एंड से जुड़ा हुआ है और ये सब्जेक्ट है, या फिर उनको जो भी लगे अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्लो एंड स्टडी एक पेयर ऑफ नाउन है और पेयर ऑफ नाउन के साथ अभी भी समझे हैं कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और यहाँ विन प्लूरल है इसलिए ये विन नहीं होकर विंस होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइस एंड कड़ी आर टेस्टी डिश। अब यहां भी देख रहे हैं राइस एंड करी, अ पेयर ऑफ नाउन। तो इनके साथ किस चीज का इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का। तो राइस एंड करी के साथ इसका इस्तेमाल होगा। एंड देख करके गलतियां ना करें। पेयर ऑफ नाउन जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, समरी एंड सबस्टेंस, पेन एंड इंक। इस तरह के वर्ड जो है, पेयर ऑफ नाउन्स जो है, आपको सेंटेंस के पहले नजर आएंगे और एंड देख कर आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो गलत होगा। तो इनके साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। अब आते हैं अगले रूल पे। यदि सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हो और उनसे पहले इच या एवरी का इस्तेमाल हो, उससे पहले इच या एवरी का इस्तेमाल हो तो उनके साथ
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो समझ गए? अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उनसे पहले इच या एवरी का इस्तेमाल है, तो उनके साथ कौन सा होगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ स्टूडेंट फिर गलती करते हैं, कभी कभी एंड को देखते हैं और प्लूरल को मार देते हैं। तो इच या एवरी किसी भी सब्जेक्ट पे पहले इच या एवरी, या फिर दोनों सब्जेक्ट के पहले इच या एवरी का इस्तेमाल होगा, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल, एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर वांट एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर वांट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इनसे पहले अगर एवरी का इस्तेमाल है तो उनके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, इसलिए इसका आंसर वॉज होना चाहिए, वेयर गलत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर हैप्पी। बिल्कुल सही लग रहा होगा कि मैन भी है, वुमेन भी है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चा भी साथ में है, तो यहाँ तो तीन तीन लोग हैं, तो दो से अधिक हो या एक से अधिक हो तो आर का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, दो के साथ तो होता ही है। लेकिन रूल क्या कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पहले इज एवरी का इस्तेमाल है या फिर इच का इस्तेमाल होता, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसलिए आर गलत है। इसलिए जो देखने में अच्छा लगे जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।